हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो क्या-क्या बदलाव आते हैं। मतलब क्या चीज़ें बढ़ती हैं, क्या चीज़ें घटती हैं, हमें सेक्टर कैसे रोटेट करना चाहिए, उस टाइम पे क्या बाय करना चाहिए, कौन से सेक्टर भागते हैं, कौन से सेक्टर गिरते हैं। तो यूजुअली निफ्टी 3 से 10% के आसपास की गिरावट दिखाती है, क्योंकि एफआईआई उस टाइम पे मार्केट को छोड़ देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर देते हैं। आपने कल भी देखा होगा, जैसे ही ये वॉर शुरू हुआ है, हमारा रुपया जो भी है उसमें प्रेशर आ गया है, वो वीक हो गया है। 90 के आसपास चल रहा था, एकदम से कल 91, 92 का एक उसने हाई बनाया है। ये एक रीजन होता है। क्रूड ऑयल भाग जाता है भाई। क्रूड ऑयल जब भागेगा तो उससे कई चीजें लिंक करती हैं। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू कर जाता है, सारी चीजों के दाम बढ़ना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो मार्केट हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उससे फिर मार्केट पैनिक करती है, विक्स राइज करती है। आप देखोगे कल विक्स लगभग 20% के आसपास बढ़ी है। विक्स काफी दिनों बाद इतनी बढ़ी है, ठीक है ना। तो विक्स जब बढ़ती है तो उस टाइम पे आपके ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा भागते हैं। तो इस चीज में डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत रहता है। जैसे डिफेंस डिफेंस में कौन कौन से स्टॉक हैं भाई, जैसे एच हो गया, बीईएल हो गया, बीडीएल हो गया। ये वो स्टॉक्स हैं जो जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो इनके अंदर बाइंग आती है। बाइंग क्यों आती है? क्योंकि भाई इनकी डिमांड ज्यादा होती है भाई। जब इन चीजों का, डिफेंस सिस्टम का अगर हर एक देश यूज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इनको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, तो भाई ये चीज है, ठीक है ना। ओके, स्टॉक्स के क्या क्या नाम है? एच एल, बी एल, बी डी एल। आप देखोगे कल ये सारे के सारे स्टॉक्स भागे हैं, मजदा डॉक और ये सब भागे हैं। एनर्जी और ऑयल सेक्टर ये भी भागता है, क्योंकि प्राइसेस ऑयल, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो उससे इन कंपनीज को फायदा मिलता है, ठीक है ना। फायदा मिलने के कारण इनके इनके जो स्टॉक्स होते हैं वो भी भागते हैं भाई। एनर्जी कंपनीज के भी आप कल देखोगे, जैसे इसमें ओनजीसी लिख रखा है, ऑयल इंडिया, रिलायंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स कल पॉजिटिव थे। मार्केट हालांकि 2 से 3% के आसपास हमारी निफ्टी गिरी है, फिर भी ये सेक्टर जो जो हमने अभी जिक्र किया है सारे के सारे पॉजिटिव थे। तो हमें पता होना चाहिए भाई, सबसे ज्यादा कल क्या भागा भाई? 6-6% गोल्ड और सिल्वर। वो क्यों भागे हैं? क्योंकि भाई ये सेफ हेवन एसेट होते हैं। मतलब जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो लोग अपनी इक्विटी बेच के गोल्ड और सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। तो वहां एकदम से डिमांड बढ़ने की वजह से, सप्लाई सेम ही है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उनके रेट काफी ज्यादा भागते हुए देखने को मिलते हैं। तो गोल्ड वगैरह के जैसे आप देखोगे, टाइटन देखोगे, गोल्ड ईटीएफ देखोगे, कल का अगर आप कल की अगर आप मार्केट उठाओगे तो कल गोल्ड के जितने भी टाइटन वगैरह हैं सारे के सारे स्टॉक भागे हैं भाई। ईटीएफ देखोगे कल, ईटीएफ सारे प्लस मिलेंगे। तो ये वो चीजें हम जिक्र कर रहे हैं जो कल की मार्केट में भागी होंगी, आप चेक करना। तो जैसे आगे अगर हम बात करें फार्मा और हेल्थ केयर, तो ये चीजें भी बढ़ती हैं। होता क्या है कि भाई कैजुअलिटी होती है, कुछ भी होती है, इन चीजों की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो फार्मा और हेल्थ केयर इन दिनों में भी बढ़ते हैं। इनका कभी मतलब ये क्या होते हैं, ये सेक्टर चलते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा, अगर हमारा पैसा मतलब रुपया अगर वीक होगा तो इस सेक्टर को बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही एक आईटी सेक्टर है, आईटी का जब भी रुपया वीक होता है उसको फायदा मिलता है, तो वो आईटी भी भागता है इस टाइप की कंडीशन में आने के बाद में, ठीक है ना। तो एफएमसीजी और ये सब के सब है ना, एच एल और भाई सेक्टर गिरते क्या है? एविएशन, टूरिज्म। आप कल का एविएशन उठा के देख लो, कितनी ज्यादा गिरावट आई है। होटल्स वोटल्स सब कुछ कल गिरा है, बैंक कल बढ़िया गिरा है, सेक्टर कल टॉप लीडर था गिरने में। तो ये वो सेक्टर हैं जो कल अच्छे खासे गिरे हैं। तो हिस्टोरिकल अगर पैटर्न की बात करें तो जब जब ये पैनिक सेलिंग आई है ना, तो मार्केट ने वी शेप में ही रिकवरी की है। इतनी ज्यादा रिकवरी हो जाती है कि जहां पहले मार्केट था उससे भी कहीं ना कहीं ऊपर जाके ही वो रुकता है फिर, ठीक है ना। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि हेजिंग एक होती है, उसके साथ में हम गोल्ड को हम बाय करते हैं, ठीक है। फार्मा और एफएमसीजी के शेयर्स को बढ़ा देते हैं, एनर्जी के शेयर्स को बढ़ा देते हैं, डिफेंस के शेयर्स को बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा भाई पैसा होगा तो ही आप ये कर पाओगे। अब हम एक बार देखते हैं कि सेक्टर कल क्या क्या बढ़े थे भाई। ये एक बार देखने की बात है, क्या मैं ऐसे ही हवा में बातें तो नहीं कर रहा हूँ, देखना जरूरी है। देखो कल इंडिसेस तो अपने सारे के सारे क्या थे? रेड थे। और देखो सारे के सारे 1% से लेके 2-2.5%
हाँ, 1 से 2% के बीच में ही है सारे। और सेक्टोरल इंडिसेस की अगर बात करें, देखो मेटल भी और फार्मा भी दोनों ही क्या है, ग्रीन है। फार्मा के स्टॉक्स आप देखो मोस्टली या तो ग्रीन है या फिर गिरावट है वो 1% के आसपास है। कल आप स्टॉक्स देखोगे ना, लगभग 5, 7, 8, 10% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और यहाँ देखो 1.5% की क्या है, तेजी भी है। अबोट बड़ा है, सन फार्मा, टोरेंट, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड, सारे के सारे स्टॉक्स कल काफी बढ़िया भागे हैं। सबने बढ़िया प्रॉफिट दिया है। ठीक है। और तो इसकी अगर हम बात करें, अ, इसके आगे अगर हम बात करें, ऑयल एंड गैस में देखते हैं एक बार। ऑयल एंड गैस भी देखो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, इसमें भी 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो कल ग्रीन थे। मोस्टली स्टॉक रेड थे कल। और जो हम अभी छाट रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ मार्केट को उन्होंने क्या दिया है, एक स्टेबिलिटी दी है। देखो भाई, बैंक वैंक की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ देखो आप, ब्लड बाथ, ये देखो 2-3% तक की कोई भी एक भी स्टॉक नहीं है। ऑटो की बात कर रहे थे, ऑटो देखो कोई भी स्टॉक क्या नहीं है, ग्रीन नहीं है। बस एक ये है, टिंडा करके एक है ये स्टॉक। और सारे के सारे जो भी आपने स्टॉक के नाम सुने होंगे, टीवीएस, बजाज ऑटो, एम भारत, हीरो मोटोको, आइशर मोटर, बोश इंडिया, सारे के सारे क्या हैं, बढ़िया लाल है। ठीक है। तो मेटल देखो भाई, मेटल कल ग्रीन था। इस टाइप की चीजें बढ़ती हैं, वॉर जब भी होता है तो इनको फायदा मिलता है भाई, हमेशा याद रखना। ठीक है ना। एक बार हम वापस पीछे चलते हैं। ये देखो भाई, डिफेंस देखो आप, इसमें आएगा आपको मजा। ये देखो 4%, इतनी गिरती हुई मार्केट में इतना भागता है क्या कोई? 3% पारस, है ना। और यहाँ देखो बीईएल भागा है, डायना मेडटेक करके है एक, एस्ट्रो माइक्रो, एचएल, एस्ट्रा माइक्रो है, बीडीएल है, जो भी विधानी, मतलब जो गिरे हैं वो थोड़े गिरे हैं, भागने वाले शेयर ज्यादा हैं। तो इन सेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो ये वो सेक्टर हैं जो आपको बचा लेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे को कहाँ घुसना है, क्या स्टॉक बाय करना चाहिए। तो मेरे को लगा कि भाई हाँ, गिरती मार्केट में हर किसी को कंसर्न है कि मेरे को क्या बाय करना चाहिए। तो मैंने आज ये एक थीम बनाने की कोशिश की है, आपको एक स्लाइड दिखाई, उसमें मैंने आपको बताया कि ये सेक्टर, यहाँ हिस्ट्री ने बताया है कि जब जब इस टाइप की कंडीशंस आई है तो इन सेक्टर्स ने मार्केट को संभाला है। और 3-4 महीने से लेकर 6 महीने बाद में मार्केट ने वी शेप रिकवरी की है। तो घबराना नहीं है भाई, इस टाइप की मार्केट में आप लोगों को एवरेज करने की जरूरत होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लॉस बुक करोगे, बाद में आप खुद देखोगे कि आपने जहां लॉस बुक किया है, स्टॉक वहां से कई गुना ऊपर जा चुका है। बस आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को अब किस सेक्टर में घुसना है। गोल्ड और सिल्वर देखोगे, उसका चार्ट उठाओ भाई। जब जब आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि इक्विटी मार्केट ने क्रैश किया है, उन्होंने हर बार मार्केट को संभाला है। मतलब मार्केट को बोले तो जिसने भी हेज कर रखी है अपनी पोजीशन, तो उनको अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया है। तो भाई चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है जी।